राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर अधिवक्ताओं से, वकीलों से हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है धौलाना तहसील में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये हड़ताल धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ढीठ प्रशासन की आँख नहीं खुल जाती, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है और जो है अधिवक्ताओं पर झूठे मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं और डीजे महोदय का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तब तक ये कार्रवाई हड़ताल चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी हड़ताल? जब तक कि जो डीजे का ट्रांसफ़र ना हो जाए, कार्रवाई ना हो जाए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ कार्रवाई ना हो जाए, तब तक चलती रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो इस हड़ताल से आम जनता को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग आते हैं, वादकारी आते हैं और यहाँ से तारीख लेके चले जाते हैं वादकारी, और उनके मुकदमों में कोई पैरवी नहीं हो पा रही है, नए मुकदमे दर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय के घेराव करेंगे। जी बिल्कुल, उच्च न्यायालय का घेराव करेंगे कि इस पर जो है चल रही है प्रक्रिया पूरी, जो है 22 ज़िलों के अधिवक्ताओं की आपस में सामंजस्य बना हुआ है और बिल्कुल जाएंगे यहाँ से सभी लोग, माननीय उच्च न्यायालय का घेराव करें। बाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी है, तो धौलाने में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ये है, जब तक गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम धौलाना तहसील के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और जैसा भी हमें निर्देश गाजियाबाद बार का मिलेगा हम उसके अनुपालन में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम सब चीज़ करने को तैयार हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्या वजह थी जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई गाजियाबाद में? जिला जज साहब से एक बेल के विषय को लेकर वकील साहब हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने उनसे वार्तालाप की तो डीजे साहब ने उनके साथ में बढ़ता की, जिसको लेकर वकीलों ने थोड़ा आक्रोश दिखाया। जिला जज साहब ने उन पर, वकीलों पर, निहत्ते अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करा दी और अधिवक्ताओं के साथ में पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार किया है कि जैसे अधिवक्ता कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति हों, कोई गुंडे हों, इस तरीके से पुलिस ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया है, जो कि बहुत निंदनीय है और उसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमने तो हड़ताल अपनी 23 तारीख तक भिजवा दी है और यदि हमारे कोई सुनवाई नहीं होती है, जिला जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जिला जज का तबादला नहीं होता है, तो हम हड़ताल को आगे भी बढ़ाएंगे। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है, हमारा 29 तारीख में माननीय उच्च न्यायालय का घेराव है। हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित अधिवक्ता बार काउंसिल पर इकट्ठे होने के बाद में वहाँ से हाई कोर्ट के लिए कूच करेंगे और हाई कोर्ट का घेराव करेंगे। सर, गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है और तालाबंदी भी की गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं विष्णु सिसोदिया धौलाना तहसील से, मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जो गाजियाबाद की घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़तालें चल रही हैं और उसमें आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं गाजियाबाद, उन्होंने पुलिस को आदेश दिए वकीलों पर लाठीचार्ज करने के लिए, उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाए और जो वकीलों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। तो आम जनता को, जैसे हड़ताल चली है वकीलों की, अधिवक्ताओं की, तो आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, इसमें आम जनता का तो नुकसान हो ही रहा, क्योंकि वो न्यायालय के चक्कर काट रही हैं और जो मुलजिम जेलों में हैं उनकी जमानतें नहीं हो रही, उसमें काफ़ी आम जनता का काफ़ी परेशानी हो रही है आम जनता को उसमें। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो जिला जज हैं गाजियाबाद, उनका
ट्रांसफ़र करा जाए और जो वकीलों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया में जाए। अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है धौलाना तहसील में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गाजियाबाद जनपद में जो हड़ताल का जो की जा रही है अधिवक्ताओं के द्वारा, हमारे गाजियाबाद कोर्ट के जो जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जो कृत्य किया गया है अपने न्यायालय के अंदर दिनांक 29/10/2024 में, वो बहुत ही घिनौना कृत्य है, क्योंकि अधिवक्ता और न्यायालय के न्यायाधीश महोदय दोनों को आपस में सामंजस्य होकर ही न्यायालय की गरिमा बनी रहती है। कुछ जानकारी ये भी मिली है कि वो तत्कालीन जगह जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी उनका इस तरह की घटना हुई है और घटना होने पर उनके विरुद्ध वहाँ भी विरोधाभास हुआ था, तो तबादला होकर वे गाजियाबाद पोस्टिंग हो गए। सभी अधिवक्ता सभी जनपदों में उनके इस बर्ताव से, व्यवहार से न्यायालय के अंदर अधिवक्ताओं को गरिमा को जो ठेस पहुंची है और पुलिस के द्वारा बर्बरता से जो पिटाई की गई है, वो एक घिनौना और अति शोभनीय कृत्य है और किसी भी अधिवक्ता को ये स्वीकार नहीं है। अधिवक्ता एक सम्मानित गौरवान्वित पद है, जिसके लिए अधिवक्ता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। एक तरह का उसमें यह है कि दूसरे की लड़ाई अधिवक्ता अपने सिर लेता है। तो जब अधिवक्ता दूसरे के लिए, न्याय के लिए लड़ता है, तो स्वयं अपने न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ेगा? तो अपना न्याय पाने के लिए अधिवक्ता सभी एकजुट हैं, सभी जनपदों के, और इसमें बराबर हड़ताल चल रही है जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा। और 29/11/2024 को सभी ज़िले से अधिवक्ता चुनिंदा अधिवक्ता और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज जाएंगे और वहाँ पर अपना प्रोग्राम रखेंगे और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय को जो है ज्ञापन देंगे। जब तक गाजियाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश महोदय का तबादला और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, जब तक अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी और हर अधिवक्ता अपना इंसाफ मांगने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। तो ऐसी क्या वजह है जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई? न्यायालय के अंदर किसी पत्रावली की, किसी वाद की सुनवाई चल रही थी। दूसरा पक्षकार जो भी उसमें मौजूद था उसने विरोधाभास किया। वादी अधिवक्ता ने अपनी बात को रखने की बात रखी, तो उसमें न्यायाधीश महोदय ने उसमें ऐतराज़ किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस बात पर वहाँ ऐतराज़ हुआ। ऐतराज़ उन्होंने, जो उस टाइम मौजूद अधिवक्ता थे, सम्मानित अधिवक्ता, उन्होंने उसका विरोध किया। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खड़े होकर वहाँ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसकी वीडियो क्लिपिंग सभी जगह सभी ने देखी है और उस पर जांच भी चल रही है। तो वो साक्ष्य के प्रमाणीकरण साक्ष्य है उसमें, जो कि न्यायाधीश महोदय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही गलत और निंदनीय कार्य है। तो अगला कदम क्या रहेगा जैसे हड़ताल चल रही है? अगला कदम ये रहेगा, सभी अधिवक्ताओं जो जनपद गाजियाबाद के सहयोग में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज जाएंगे, माननीय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश महोदय को वो ज्ञापन देंगे और जल्द से जल्द उस कार्रवाई कराने के लिए उनसे विनती करेंगे। देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल से आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? अधिवक्ताओं की हड़ताल से जो मुवक्किल हैं, वादकारी हैं, वो पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि वादकारी न्यायालय में अपने वाद की सुनवाई, अपने न्याय पाने के लिए आते हैं, लेकिन एक मजबूरी बनी हुई है अधिवक्ता को अपने सम्मान के लिए। उसका दुख भी है, लेकिन अपने सम्मान के लिए लड़ना भी अधिवक्ता को ज़रूरी है, क्योंकि जब अपना ही न्याय नहीं ले पाने के तो वादकारियों को क्या न्याय दिलाएंगे? क्योंकि न्यायाधीश से न्याय दिलाना ही अधिवक्ताओं की अपनी गरिमा है और उनका कर्म है अपना, जो अधिवक्ता अपने तत्पर, अपने पूर्ण मेहनत से करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जो न्यायाधीश महोदय जनपद गाजियाबाद के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उसके संबंध में न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध
कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से जो भी उचित कार्रवाई है वो करते हुए उन्हें वहाँ से हटाया जाए और साथ के साथ कार्रवाई। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।